हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 29 एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये। देखो एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, यानी डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, वो उनको एप्लीकेशन बोलते हैं। कहता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन में ट्राइंगल हो सकता है या ट्राइंगल हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, यानी ट्राइंगल में मिनिमम 3 साइड होती हैं। 3 साइड से ज़्यादा वाली जितनी भी हमारे पास फिगर्स होती हैं सबका हम पेरीमीटर इससे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हैं। ठीक है, तो लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे ये जो केस 3 है ये इसी टाइप का है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स। पॉइंट वहाँ पहला यहीं पे दे दिया, इसको पहले इसी को समझ लेते हैं। ABCD तुम्हें दे दिया। देखो ए के क्या आ गए -2 4 यहाँ पर हमें दे रखे हैं, बी के -4 और 4 दे रखे हैं, ऐसे डी के सी के -1 और -5 दे रखा है, और डी के 1 और -5 दे रखा ये है। तो अब हम इनकी साइड्स निकाल लेंगे। कैसे? जैसे हम ए बी निकालेंगे पहले, तो ए बी में ये ए पॉइंट और बी पॉइंट ये यूज होगा। फॉर्मूला हमको पता ही है, x1 माइनस यानी x कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर, यानी हम x2 माइनस x1 कर सकते हैं और x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो, यानी -4 में से इधर -2 को माइनस करेंगे तो -4, क्योंकि वहाँ माइनस पहले से ही लगा हुआ है 2 के साथ, तो -4 + 2 का स्क्वायर हो गया। और इधर 4 में से 4, यानी ये वाला जो 4 है और ये जो 4 है, 4 में से 4 माइनस करेंगे ये आ गया। तो -4 और +2 -2 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया और ये आंसर हमारा 2 आ गया। ऐसे अब हम BC निकालेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करेंगे। -1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1 + 4, क्योंकि 4 के आगे पहले से ही माइनस लगा हुआ है। -5 में से 4 माइनस करेंगे तो -5 -4, तो ये 3 का स्क्वायर बन गया, 9 का स्क्वायर ये है। इसी तरह से हम CD निकाल देंगे और इसी तरह से हम DA निकाल देंगे। तो ये हमारी लेंथ आ गई चारों साइड्स की। ठीक है, ये चारों साइड्स की लेंथ आ गई। तो पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स का सम, इनकी वैल्यूज़ रखी, 2 और 2 आपस में ऐड हो गए 4, और 3√10 हमारा ये ऐड होकर आ गया। तो इस तरह से हम पेरीमीटर किसी भी पॉलीगन का फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉलीगन यानी बहुभुज। पॉलीगन के अलग अलग नाम होते हैं। अगर 3 साइड है तो ट्राइंगल बन गया, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, 5 साइड है तो पेंटागन। इस तरह से ये चेंज होते चले जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन। हम एरिया ऑफ पॉलीगन भी निकाल सकते हैं। कैसे? फाइंडिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट लाइक बेसिस एंड हाइट। अगर हमें बेस और हाइट पता है किसी पॉलीगन की, तो हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे किसी रेक्टेंगल में हमें बेस पता है और हाइट यानी कि उसकी ब्रेड्थ पता है, लेंथ और ब्रेड्थ हमारी निकल के जाती है हाइट और बेस के रूप में। तो बेस इंटू हाइट, उससे हम रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, पैरेललोग्राम का, इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द टाइप ऑफ पॉलीगन। किस टाइप का पॉलीगन है ये? ठीक है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, वो सब कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड। उनकी सारी साइड्स का लेंथ निकाल के और उनके डायगोनल्स का लेंथ निकाल के। फाइंड वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर हैं। जैसे ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इनको बोलते हैं कोलिनियर, जो एक ही लाइन में ये कोलिनियर हैं या इनसे ट्राइंगल बन रहा है 3 पॉइंट से। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम कोलिनियर प्रूव करने हैं तो किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड के अगर आ गया तो वो कोलिनियर है। अगर इक्वल नहीं आया, ज़्यादा आया, तो वो ट्राइंगल बन जाता है। फाइंड ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट। हम एक ऐसा पॉइंट भी निकाल सकते हैं जो 2 गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पर स्थित है। ये भी हम निकाल सकते हैं, आगे क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट देखो, केस 3 वाला क्वेश्चन तो हमने समझ लिया है। अब यहाँ देखो केस 1 क्या कहता है? कहता टाइप ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन हमारे पास स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये होते हैं। देखो स्क्वायर और रोम्बस, इनमें दोनों में क्या चीज़ सेम होती है? इनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। डिफरेंस क्या है? इधर डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में और इसमें डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। यहाँ डायगोनल्स इक्वल हैं और यहाँ डायगोनल्स अनइक्वल हैं। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से हम ये डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बोलता है, चलो पहले ये केस 4 समझ लेते हैं। कहता है कोलिनियर और ए ट्राइंगल। तो देखो ये पॉइंट दे रखे हैं PQR। ठीक है, -3 -1 और ये हो गया भैया -1 0 और ये हो गया 1 1। तो हम क्या करेंगे? हम PQ निकालेंगे P और Q की हेल्प से। तो P और Q की हेल्प से -1 + 3, क्योंकि वहाँ माइनस पहले से ही है, ये
तो पी क्यू की लेंथ आ गई। ऐसे ही हम क्यू आर की लेंथ निकाल लेंगे और ऐसे ही हम पी आर की लेंथ निकाल लेंगे। अब लेंथ निकालना हम सीख चुके हैं, पिछली वर्कशीट में हमने बहुत करा। जिन बच्चों ने पहले वर्कशीट नहीं देखी, पहले वहाँ जाके समझे। तो हमने तीनों की लेंथ निकाल ली। अब तीनों देखो, इसमें ये पहली दो लेंथ हमें दिखाई दे रही हैं कि इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसा होता है कि कोई भी दो लेंथ तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाए ऐड होकर, तो ये कोलिनियर कहलाती हैं। अगर ये इक्वल नहीं आएंगी तब ये ट्राइंगल होगा। बस ये चीज़ ध्यान आप रख लेना। तो पी क्यू आर इज कोलिनियर। ठीक है। अगर ये दोनों का सम तीसरी साइड से ज़्यादा आए तो ट्राइंगल बनेगा, तीसरी साइड से कम आएगा तो कोई ट्राइंगल इसमें नहीं बनेगा, ना ही ये कोलिनियर है। ओके। नाउ केस 2, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। देखो इक्विडिस्टेंट पॉइंट का मतलब कहता फाइंड ए पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ये एक हमें पॉइंट निकालना है और वो पॉइंट कहाँ है? फाइंड ए पॉइंट, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इन्होंने लिखना छोड़ दिया, ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है और एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं सब में वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। तो देखो कहता है सिंस द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इस टाइप का पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसमें एक्स की जगह तो एक्स है और वाई की जगह हम वाई नहीं मानेंगे, 0 मानेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो कहता है वी टेक सी x0 विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसको तुम अगर फिगर भी बनाना चाहो तो फिगर बना के भी आप दिखा सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो इसको हम c मान लेते हैं, यहाँ हम a मान लेते हैं और यहाँ हम b मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये इक्वल है। तो वही AC इक्वल टू BC। तो AC निकालो इन दोनों पॉइंट से। तो कौन कौन से पॉइंट से निकालेंगे हम AC? एक x और 0 है हमारे पास, ये C। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से तो हम AC निकालते, तो x में से 2 माइनस करेंगे तो x प्लस 2 हो गया, क्योंकि माइनस पहले से ही है। x प्लस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 5 का स्क्वायर। ऐसे ही अब इन दोनों पॉइंट से x माइनस 2 का स्क्वायर और 0 प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं दोनों साइड। कहता है स्क्वायर साइन गेट कैंसिल एज इट इज़ ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको a प्लस बी के फार्मूले से हमने ओपन कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 का करेंगे तो 25। ये a माइनस बी से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इधर ये 9। देखो एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया, दोनों का साइन भी सेम है। ऐसे ही 4 ये भी कैंसिल आउट हो गया, दोनों ही प्लस के हैं। अब इधर तो हमारा 4x बचा, इधर 4x माइनस का है इसलिए कैंसिल नहीं होता। अब ये 4x इधर आ गया, तो 4x प्लस 4x, यहाँ 9 पहले से ही है, ये 25 इधर आ गया, तो 9 माइनस 25, 4x प्लस 4x 8x और ये माइनस के 16। 8 को नीचे ले जाकर माइनस कर दूंगा तो x की वैल्यू आ गई -2। तो पॉइंट हमारे पास बन के आ गया -2 0, क्योंकि हमने x0 माना था। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब करते हैं हम ट्राई योर सेल्फ। ये सारे क्वेश्चन क्योंकि करके दिखाने पड़ेंगे, थोड़े लेंदी हैं, आइए इनको एक अलग पेज पर समझते हैं। तो आइए करते हैं स्वयं प्रयास करिए या ट्राई योर सेल्फ, दोनों ही मीडियम के क्वेश्चंस। मेथड हमारा एक ही तरह का है, इसलिए मैंने ये अलग से एक ही तरह से, यानी एक ही वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का समझा दूंगा। तो कहता है बिंदुओं, ये पॉइंट्स हमारे को दे रखे हैं, ऐसे ये पॉइंट्स है। कहता है बनने वाले त्रिभुज का प्रकार यानी टाइप ऑफ ट्राइंगल, किस तरह के ट्राइंगल इससे फॉर्म हो रहे हैं इन पॉइंट से, ये हमें आपको इसमें बताना है। किस तरह से मतलब वो समबाहु है, विषमबाहु है, इक्विलैटरल है, यानी ये जो 3 तरह के हमारे पास ट्राइंगल होते हैं उनमें किस तरह का बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स की लेंथ पहले फाइंड आउट करेंगे। तो आइए पहले यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ रफली इसी तरह से। ये देखो ट्राइंगल बन गया, एक S पॉइंट है, एक T पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। S है हमारे पास 2 और -5 और T है हमारे पास 3 और 0 और ये है -6 और 1। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ST निकाल लेते हैं। ST वही डिस्टेंस फार्मूला से। तो देखो 2 में से 3 माइनस कर दिया हमने, 2 हम किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं, यानी x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। 2 माइनस 3 और -5 में से 0, -5 -0। देखो 2 माइनस 3 क्या आ गया, -1 का स्क्वायर और माइनस के इधर आ गया -5 का स्क्वायर। ओके,
-1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया हमारे पास 26 अंडर रूट के। इसी टाइप से हम टी क्यू फाइंड आउट करेंगे। टी क्यू में वही -6 में से 3 माइनस कर दो, -6 में से 3 माइनस कर दिया और 1 में से 0, ये 1 में से 0 माइनस कर दिया तो क्या बना, ये -9 का स्क्वायर बन गया और इधर ये 1 का स्क्वायर बन गया। -9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 तो क्या आ गया, अंडर रूट के ये 82 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, एस क्यू निकाल लेते हैं। अब एस क्यू निकालिए। एस क्यू देखो 2 में से -6 को माइनस करेंगे तो 2 + 6 हो जाएगा और माइनस के 5 और माइनस के 1। ओके, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, इधर हो गया -6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आ गया और इधर ये 36 आ गया। मतलब ये हो गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10। तो देखो ये अंडर रूट 26 यानी 26 आया, इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता पूरा। ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट भी पूरा नहीं निकल सकता। और इधर ये 10 आया है, अगर इसका मान लो निकल भी जाएगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा या 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो तीनों की साइड्स की लेंथ अलग अलग आ रही है। तो कैसा ट्राइंगल है ये है हमारा विषम बाहु। तो क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज STQ है विषम बाहु या स्केलेन, इंग्लिश वाले लिखेंगे स्केलेन। ठीक है, तो स्केलेन या विषम बाहु त्रिभुज ये हमारा है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दे रखा है हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो परिमाप में हम क्या करेंगे, सारी साइड्स पहले निकालेंगे, परिमाप यानी कि पैरामीटर। तो पहले हम सारी साइड्स की लेंथ निकालेंगे और उन लेंथ को हम ऐड कर देंगे। आइए करते हैं इसे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने फिगर बना लिया, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज दे रखा है। इसमें एक बेनिफिट हमें ये होता है, इसका जो हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमें चारों साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ये वाली साइड निकालेंगे और ये वाली, ये 2 साइड निकालेंगे। क्यों, इस AB के इक्वल तो हमारे पास CD है और ये जो BC है इसके इक्वल हमारे पास AD है। तो आमने सामने की साइड इसमें इक्वल होते हैं, तो हम साइड वाली 2 साइड निकाल लेते हैं और उसका डबल करके हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो हम पहले AB निकालते हैं। तो AB में 4, 5 और 7, 6 ये वाले पॉइंट यूज होंगे। तो 7 - 4 का स्क्वायर, ऐसे 6 - 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये बन गया 3 का स्क्वायर और इधर बन गया 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ गया भाई साहब 9 और ये हो गया 1 और दिस इज अंडर रूट 10। अब BC निकाल लेते हैं, ऐसे ही BC हो जाएगा। तो BC में क्या आया, 4 - 7 का स्क्वायर और 3 - 6 का स्क्वायर। ओके, 4 - 7 मतलब -3 का स्क्वायर और इधर से भी -3 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 18 भाई 9 ये तो 9 + 9 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 को 3 अंडर रूट 2 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, 9 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो बस यही 2 साइड हमें निकालने की ज़रूरत थी। हैंस अब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसलिए जो हमारी CD है वो AB के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है हमें और ये भी हमारा √10 हो गया। एंड जो BC है या AD है वो हमारा BC के इक्वल हो गया और ये हमारा 3 अंडर रूट 2 हो गया। नाउ पेरीमीटर या परिमाप, इंग्लिश वाले यहाँ परिमाप की जगह पेरीमीटर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AB + BC + CD + AD। क्या क्या वैल्यूज है लिख लीजिए आप इनकी। ये जो वैल्यूज़ थी भाई, सबसे पहले √10 आया, फिर 3√2 आ गया, फिर √10 आ गया और फिर 3√2 आ गया। तो 2√10 प्लस के 6√2, इतना ही छोड़ दो या कॉमन भी लेकर लिख सकते हो। तो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि ये जो पॉइंट्स हैं इससे बने चतुर्भुज का प्रकार, यानी इन पॉइंट से किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हमारा बन रहा है। यदि कोई हो
तो ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, मैंने ऐसे ही कोई चतुर्भुज बना लिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। अब हम इनकी पहले साइड्स फाइंड आउट करेंगे। पहले हम ए बी निकालते हैं, तो ये वाला पॉइंट ए और बी दोनों यूज होंगे हमारे पास, तो ए बी हम पहले निकालते हैं। क्या हो जाएगा, -6 में से -9, यानी कि -6 और +9 हो जाएगा अगर माइनस करेंगे तो। ऐसे ही 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 - 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो हमारे पास है ही, -6 और +9, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये भी हमारा 3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √18, यानी इधर भी 9 इधर भी 9, 9 और 9 ऐड हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2। तो ये ए बी आ गया हमारे पास। अब हम बी सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी में पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट, और ये सी। तो 0 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 + 6 हो जाएगा भाई, क्योंकि -6 है उधर, और इधर जाएगा 2 - 4। चलिए, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 + के 4, ये हो गया हमारा 40। ओके, इतना आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आगे के हम निकालते हैं। देखिए क्या आते हैं, बी सी निकल गया, बी सी के बाद अब हम सी डी निकालेंगे। तो सी डी में -3 - 1 और 0 2, तो -3 में से 0 माइनस करेंगे, -3 - 0 का स्क्वायर, और -1 और -2 का स्क्वायर। ओके, नाउ ये -3 का स्क्वायर हो गया, और ये भी -3 का स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 9 + 9, ये 18 आ गया अंडर रूट के, यानी कि ये भी 3√2 हमारा बन गया। सी डी निकल गया। अब नाउ ए डी, तो पॉइंट ए और डी यूज करेंगे, यानी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो -3 में से -9 माइनस करेंगे, तो -3 + 9 बन गया भाई, और -1 और -1, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और इधर हो गया -2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये भी √40 आ गया। अब ज़रा देखो, आमने दो साइड इक्वल आ गई, ए बी के इक्वल कौन सी आ गई, सी डी। नाउ ए बी इक्वल सी डी, ये थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ मैं, ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल ए डी। तो आमने सामने की अगर साइड इक्वल आ गई हैं, देखो ये वाली साइड इक्वल आई हैं और ये दोनों साइड इक्वल आई हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गई तो ये या तो क्या है, आयत है, या समांतर चतुर्भुज है, यानी रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम है। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी या तो आयत, आयत की जगह इंग्लिश वाले बच्चे रेक्टेंगल लिख लेंगे, या समांतर चतुर्भुज। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके विकर्ण यानी डायगोनल्स निकालेंगे। डायगोनल्स इक्वल आ गए तो ये रेक्टेंगल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो ये पैरेललोग्राम है। तो डायगोनल्स हमारे कौन कौन से हैं भाई, डायगोनल्स हमारे ये रहे ए सी, पहले ए सी निकालते हैं। चलिए पहले हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी में -9 और 0 2, तो 0 में से -9 घटाएंगे तो 0 + 9, ये आ गया हमारे पास, और +2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 - 1 का स्क्वायर। 9 इधर 0 + 9 यानी 9 का स्क्वायर, ये तो 81 हो गया, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी ये √82 हमारे पास आ गया। ऐसे अब हम बी डी निकालेंगे। देखो बी डी हमारे पास ये वाला, तो -3 में से 6 माइनस करेंगे, तो -3 + 6, ठीक है, और -1 में से 4 माइनस करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एक तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, और क्या था, -1 में से 4 को माइनस करना है, ये आ गया। तो ये 3 का स्क्वायर बन गया, क्योंकि -3 + 6 3 होता है, और ये -5 का स्क्वायर बन गया। कहने का मतलब है ये 9 और ये 25, कहने का मतलब है ये हो गया हमारा √34। तो दोनों देखो
ये वैल्यू और ये वैल्यू अनइक्वल, यानी विच इम्प्लाइज AC जो है वो BD के इक्वल हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ABCD आयत, सॉरी आयत नहीं है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे ये हमारा पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज की जगह, बस सिंपल। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, देखो ये हमारे को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्या कहता है, ये जो बिंदु है और x अक्ष के बीच की दूरी कितने इकाई है, यानी इस बिंदु से और x अक्ष के बीच की दूरी। देखो आपको मैं ये बना के दिखाता हूँ, बना के आप ज़्यादा आसानी से इसको समझ सकते हैं। -8 और +5 है, तो हम ऐसे ही इसको बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये -8 आएगा। आप लिख लेना सारे पॉइंट यहाँ से 0 से। 1 2 3 4 5, ये हमारा y एक्सिस है, ये y डैश, ये x डैश और ये x। तो -8 और ये 5 यहाँ पर है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ओके, -8 और 5। तो अब x अक्ष से दूरी कौन सी, ये वाली नापी जाएगी, और ये कितना है 5, तो ये जो दूरी है वो 5 इकाई। मैंने आपको यहाँ बना के अच्छे से समझा दिया। यानी जब x अक्ष से दूरी नापी जाती है तो हम y वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं, उल्टा देखते हैं। जब x अक्ष से दूरी नापी जाती है तो y वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं, और जब y अक्ष से नापी जाती है तो x वाला। अगर y से नापी जाए तो ये देखेंगे, तब ये 8 इकाई आ जाता, माइनस प्लस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स हम कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन। कहता x और y के बीच एक संबंध बताओ यदि x y इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। ठीक है, ये दोनों बिंदु हमें दे रखे हैं। तो अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, तो लिख लेते हैं माना बिंदु, लेट पॉइंट्स। ठीक है, इंग्लिश वाले मैं बोल रहा हूँ। तो माना बिंदु हम क्या लेते हैं, इसको x y को P मान लेते हैं, और पहले को 3 और 7 को A मान लेते हैं, और इसको B मान लेते हैं। 5 और 4 हैं। ठीक है, तो अब एक बिंदु हमने यहाँ P ले लिया, और इसको हमने A ले लिया, और इसको हमने B ले लिया। तो ये P है, ये A है, और ये हमारा B है। तो दिस इज़ एक्स वाई, और A को हमने 3 7 माना, और इसको हमने 5 4 माना। तो कहता इनके बीच की दूरी जो है वो बराबर है। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि PA और PB ये बराबर हैं। तो P और A के बीच की दूरी निकाल दो, क्या हो जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट तो यहाँ पर लगेगा ही। अब उसके दूसरी x - 5 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर, इस टाइप से। अब देखो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हमारा हट जाता है बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगले स्टेप में स्क्वायर रूट, या लिख देना स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर कैसे करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर दो, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो अब हमें इसको ओपन करना है, ये a - b के फार्मूला लगेंगे सब में। तो ये हो जाएगा x² + के 9 - के 6x, ऐसे इधर y² + के 49 - के 14y, उधर आ गया x² + के 25 - के 10x, और ये आ गया y² + के 16 और - के 8x। देखो x² इधर भी है, इधर भी काट दिया, y² इधर भी है, y काटते हम वही हैं जिनके साइन भी सेम हो। देखो और कोई वैल्यू हमें ऐसी नहीं दिखाई दे रही जो सेम आ रही हो। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई वालों को देखो, यहाँ -6x है, - के 14y है, इधर से भी यानी इस लेफ्ट हैंड साइड से ये इधर ये y था, ये x वाला और ये y वाला उधर ले जाएंगे तो प्लस के 10x हो जाएगा, और प्लस के ही 8y हमारा हो जाएगा। अब इधर 25 पहले से ही था, प्लस के 16 भी पहले से ही था,
ये जो 9 है और 49 है, इसको हम इधर ले आते हैं माइनस के 9 और माइनस के 49। तो देखो 10x में से 6x गए 4x, ऐसे ही माइनस के 14y और प्लस के, तो ये हो जाएगा माइनस के 6y। इतना हो गया। ऐसे ही 25 और 16 को आप ऐड करोगे 41 आ जाएगा, इधर 9 और इसको ऐड करोगे तो माइनस के 58 आ जाएगा। ओके, इतना आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट, तो 25 और 16 को हमने ऐड करा, हमने जब 25 और 16 को ऐड करा तो 41 हो गया, और माइनस के 9 और ये क्या था हमारे पास 49, इनको ऐड करा तो 58 आ गया। नाउ नेक्स्ट कहता है 4x माइनस के 6y। अब 58 में से इसको माइनस कर दो 41 को, तो माइनस के 17। तो ये हमारा एक रिलेशन इस तरह से फाइंड आउट होकर हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से आने की संभावना पूरी है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, तो इसको ध्यान से करो और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।